तो भाई इतनी तेज हवा उड़ गई, देखो इतनी तेज हवा चल रही, पूरे आसमान में कट्टे वट्टे सब उड़ रहे हैं देखो। जाता है तो कुतकुरा धार से यहाँ लगभग 1 किलोमीटर दूर पैदल आती है दादी। इस उम्र में भी, जब 92-93 साल हो गया। ऐसा ही कमल ही कमल पे थी। अच्छा, कंबल लपेट हाँ, करके। कमल लपेट की वरदान मिलता वहाँ। अच्छा, जिनके बालक नहीं है, हाँ, जिनके पुत्र या पुत्री, कुछ हाँ, बच्चे नहीं है, उनका हाँ, होता था ना। हाँ। तो लक्ष्मण भगवान जी की वहाँ पे तपस्या करी, 7 दिन की, 3 दिन की पूजा करी। उसके बाद 3 लगातार बच्चे हुए सबसे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड इवनिंग होने वाली है सिर्फ 5 मिनट बाद। और आज ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है। मौसम भी ठीक ठाक है, लेट स्टार्ट होने का इसलिए रीज़न था क्योंकि मैं दादी जी से बात कर रहा था। 1 डेढ़ घंटे से तो बैठे ही हैं हम। दादी जी आई हैं देखो, केशव की दादी है और अपनी भी दादी है, तो यहाँ पे घूमना फिरना हो जाता है। तो कुतकुरा धार से यहाँ लगभग 1 किलोमीटर दूर पैदल आती है दादी। इस उम्र में भी, जब 92-93 साल हो गया, और सारी यादें हैं, पुरानी पुरानी कहानियाँ सुन रहा था, पुरानी पुरानी बातें सुन के मज़ा आ जाता है। पुराने दौर में हम चले जाते हैं और आपको भी सुनाएंगे दादी के मुंह से कुछ बातें। तो भाई आपने एक चीज़ सुना होगा, पर्यावरण को बचाने के लिए जब यहाँ पे रैनी विलेज है, रैनी गांव है, तो वहाँ से क्या हुआ, चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जहाँ पे 1973 के आसपास जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था प्रकृति को बचाने के लिए, जब जंगलों की कटाई हो रही थी, तो वहाँ पे गौरा देवी जी थी, जहाँ से प्रारंभ हुआ कि मतलब अपने वनों को बचाना है। तो पेड़ों से चिपक जाया करती थी औरतें, जिस हिसाब से जैसे जो भी ठेकेदार रहा करते थे, बिजनेसमैन है, कुछ भी जिनको लकड़ियों की ज़रूरत है, वो जंगल काटने आते थे। तो ऐसे ही ये वहाँ से बढ़कर यहाँ पुलना गांव तक भी आया ये आंदोलन, क्योंकि यहाँ भी जो है जंगल चट्टी के आसपास बहुत सारे पेड़ों की कटाई होनी थी। तो उसमें बहुत सारी महिलाएं थे, गांव के लोग थे, जिन्होंने इसका मतलब समर्थन नहीं किया कि पेड़ों की कटाई होनी चाहिए। उन्होंने वन को बचाने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, आंदोलन किया, जिसमें दादी जी भी थी। तो दादी जी अभी बता रही थी, बहुत सारी स्टोरी सुनाई। तो दादी जी भी थे तेमा हैं? जो आंदोलन में नो, हाँ, तुम भी था ही तेमा। ये बात जंगल रुआ की। हाँ हाँ, तो दादी जी थे, दादी जी के साथ भी बहुत सारे थे। अब दादी जी की उम्र 92-3। तो वह ये है चिपको आंदोलन की कुछ पिक्चर जिसमें हमारी जो गांव की महिलाएं हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको सम्मान दिया जा रहा है, जो कि हमारे गांव से थी। और इसमें है राजीव गांधी। देखिए भाई, राजीव गांधी के द्वारा सम्मान दिया गया था। 92-93 साल है, उसके बावजूद इतना चलना फिरना होता है, तो स्वस्थ है। बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। तो आप भी थे ना, तो दादी जी भी थी। पहले ना क्या होता था कि जोशीमठ तक रोड नहीं थी, तो आंदोलन के लिए फिर इन्होंने पेड़ों पे चिपकना शुरू किया, बचाना शुरू किया। और दादी जी बता रही थी कि जोशीमठ तक गए कई दिनों तक, तो वो जोशीमठ में जैसे होता ना केस लग जाता है, तो केस लगने के बावजूद वहाँ पे हिरासत में रहे। तो बहुत चीज़ें इन्होंने देखी अपने वनों को बचाने के लिए, अपने प्रकृति को बचाने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर मेरे को फ़ोटोज़ मिलती है दादी जी औरों की, या पुरानी फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं से, तो मैं वो ज़रूर डाल दूँगा। और दादी जी बता रही है कि पहले लक्ष्मण मंदिर का नहीं जानते तुम? और लक्ष्मण मंदिर पैदल जाम थे कि पैदल जाते। पहले घांगरे पे नंगा हाँ, पैर जानता है ना। हाँ, अच्छा, तो दादी बता रही है नंगे पैर जाते थे घांगरिया गोविंद धाम से, घाघरा पहन करके, इसलिए घांगरिया नाम पड़ा था। घामरा निकाल के, हैं? घाघरा निकाल के, ये कमल ऐसा ही कमल ही कमल पे थी। अच्छा, कंबल लपेट हाँ, करके। कमल लपेट की। तो घाघरा निकाल देने। अब वहां क्यों जाते थे, क्या वरदान घाघरे मांगते थे? में बोलते छूत होती। अच्छा घाघरे में छूत होती, ऐसा ही कमल लेके जाना। घाघरा में मत पहनो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, घाघरा निकाल करके घाघरा निकाल कर। कुछ कंबल वगैरह हाँ, लपेट कमल करके के। शुद्ध हो करके जाना, हाँ, के नहा शुद्ध धो होके करके। जाना। हाँ, क्या क्या वरदान मिलता था वहां जाके? ये लड़के का वरदान मिलता वहाँ। अच्छा, जिनके बालक नहीं है, हाँ, जिनके पुत्र या पुत्री, कुछ बच्चे हाँ, नहीं है, उनका हाँ, होता था ना। तो हाँ, दादी जी ने भाई ये चीज़ बताई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम बताए दादी जी ने जिनके 8-8 10-10 साल तक बच्चे नहीं हो रहे थे शादी के बाद, है ना। तो एकमात्र वहाँ से नंगे पैर जाओ घांगरे से लोकपाल लक्ष्मण मंदिर श्री हेमकुंड साहिब, वहाँ पे तपस्या बोले तो पूजा करो और हो जाता था संतान।
जैसे सेम मेरे दादाजी के साथ हुआ था। पहले उनकी 4 बेटियां हुआ करती थी, और फिर जब उन्होंने पूजा करी लोकपाल लक्ष्मण भगवान जी की, वहाँ पे तपस्या करी 7 दिन की, 3 दिन की पूजा करी, उसके बाद 3 लगातार बच्चे हुए। सबसे बड़े मेरे ताऊ जी देहरादून वाले, फिर ताऊ जी यहाँ के, फिर मेरे पापा, तो 3 लगातार लड़के हुए। कुछ ऐसी कहानियाँ बहुत सारी है, ऐसा नहीं कि 2-4, बहुत सारी हमारे गाँव के आसपास गाँव के। तो ये चीज़ दादी ने बताई। अपेल फूलों की घाटी गोर बाखरा भी चरोण जानते हैं। सब रंग है बाकरा बोर बोर दूर दूर बे अच्छा बकरी वाला पटुरी वाला खिरो वाला अच्छा दो तो दिट का जानता है गुरु में जानता है सब। अच्छा अच्छा। यात्री भी जानता है, अंग्रेज लोग जानता है। पेल भुजी दाऊ को कभी लियोन था तुम बुद्धि ने ये फरण वन ले को हाँ। फरण बस वन थे तो हाँ तैलून था फूल वन था। अच्छा ये बड़े बड़े लोग यात्री लोग फूल टीवी के लून था। तो अभी अच्छा ये जखन जखन को हमारा पहाड़ में में वन बोले में चीज में फूल वन गोरू भैंसा चक्कर होन था बोल ना गोमा सब सब लेना गोर भैंसा लेना घोड़ा खच्चा नहीं था। अच्छा पहले घोड़े खच्चर नहीं थे, बकरियाँ बकरियां भैंस गाय बहुत हुआ करती थी, क्योंकि वही था कि जिस पे हम डिपेंड रह सके, खाने पीने रहने की चीजें। पहले पैसा भी नहीं होता था, जब और पैसा नहीं वन था ना दादी, तब और तुम कने के अलग अलग चीज ले थे। अब कोई घी बेचन था, कोई दूध बेचन था, अब कोई जंगल के बूटी डून था। अच्छा बूटी बेचन था, कोई बूध गाय डून था, हाँ कड़ुए डून था। हाँ तो इन्हीं के अपना गुजारो कर था। अच्छा अच्छा। तो भाई गुजारा कैसे होता था, मतलब घी बेचना या कुछ जड़ी बूटी बेचना। और कभी कभी क्या हो गया, जैसे हमें चावल चाहिए तो हमारे पास जो चीज़ है, जैसे दाल होगी तो दाल किसी को दिया, वो हमें चावल देते थे, है ना। ऐसे मतलब अदला बदली भी करते थे। उम्र ची या ती उम्र में तुमको सब याद ची, हिटन फिरन ची, तैक राज के ची। अब बुढ़े आदमी को ये भी एक ही जाता बैठा में ठीक लगता नहीं, घूमे फिरे तो किसी 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 को लगता है अच्छा, किसी को थोड़ी लगता है अच्छा, किसी को तो ऐसा ही रहता यहीं पर है वो, कहीं नहीं जाओ। अब मेरा दिल तो रही तो नहीं, मतलब घूमने फिरने को अच्छा लगता। तो भाई मतलब दादी को कोई ऐसी बीमारी नहीं है इस उम्र में। उस टाइम इतना खान पान नॉर्मल नेचुरल रहता था, उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं रहती थी। और मेहनत होती है, पहाड़ों में हल चलाना हो गया, खेती बाड़ी करना हो गया, तो इसलिए भाई इतनी उम्र में भी वो स्वस्थ हैं। घूमना फिरना रोज़ अगर 1-1.5 किलोमीटर दादी जी चलती है तो कितनी बड़ी बात है इस उम्र में। तो खैर दादाजी भी थे 94-95 साल में, हर दिन 2-1.5 किलोमीटर घूमते थे। और यहाँ पे आज तो दादी जी की याद आ गई, क्योंकि दादी जी ना अभी बैठी है, जो मेरी दादी जी थी उनके चेयर में बैठी है, तो मेरे को लग रहा है अभी दादी जी ही बैठी है। तो दादी जी से बहुत स्टोरी सुन के मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ यार आपको भी सुन के अच्छा लगा होगा। कभी डिटेल्ड वीडियो में आपको समझाएंगे, बट इनका स्ट्रगल था, चिपको आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, अपने वनों को बचाया, अपने प्रकृति को बचाया। और साथ साथ आप ये चीज़ बता रहे थे, जब फूलों की घाटी का उद्घाटन हुआ तो गांव वालों ने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था, जो घांगरे के थोड़ा सा ऊपर पुल के ऊपर है। तो उद्घाटन के दौरान तो काफ़ी चीज़ें हुई जो अभी स्टोरी बता रहे थे। तो वहाँ पे मंदिर है, कभी भी आप जाओ तो वहाँ पे बजरंग बली के आप दर्शन कर सकते हो। बाकी ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगी कि श्री हेमकुंड साहिब जब यात्रा प्रारंभ से पहले, खोज होने से पहले लक्ष्मण मंदिर की पूजा करते थे। आप पिल लक्ष्मण मंदिर में ना साल में कबर जानते हैं, साल में 3 बार जानता है। कबर यो बार जानता रक्षाबंधन को। अच्छा यो ये अष्टमी हुई थी, तब फिर पिछले तब पूजा करके बंद कर जानता है। जब हम बद्रीनाथ बंद के दिन तनी बंद, तब अष्टमी को जानता है तो बंद करता है। अच्छा। अब ये कुछ रक्षाबंधन को छोड़ वन थे, तब ये जलमष्टमी वन थे, तब कुछ पूजा वन थे, आखिर पूजा अष्टमी को वन थे तो बंद कर जानता है। अच्छा अच्छा। आखिर पूजा अष्टमी को वन थे। तुम्हार ब्यो कत्या उम्र में हुए थे? मैं भी तो 15 साल में हुई थे। 15 साल में? 15 साल था तब आदमी को। दादी में कौची रवि ग्राम। अच्छा, जोशीमठ से आगे रवि ग्राम है, तो वहाँ उनका मायका है दादी का। और दादी की पहले ना शादी ना बहुत जल्दी हुआ करती थी पहले सालों में। तो दादी जी की जो शादी भी 15-16 साल की उम्र में, कुछ नहीं, सड़क नहीं थी, यात्रा नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, नीचे
जो फया बोलते थे वहाँ से थे रास्ता, जंगल ही जंगल का रास्ता था। अच्छा। नदी के नदी त्याबार ते ज्वेसी मठ 5-5 2 साल में जानता है बोल ने। सड़क नहीं थे, कुछ नहीं थे, पैदल रास्ता थे। अच्छा, तो भाई पहले ना जोशीमठ तक रास्ता था ऐसे सड़क वाला, रोड वाला। मैं बता रहा था एक दिन आपको, बद्रीनाथ धाम तक पैदल आया करते थे ऋषिकेश से। तो वैसे यहाँ भी रोड नहीं थी, जोशीमठ जाओ तो पैदल जाओ, पूरा दिन लगता आना जाना। गोविंद घाट के ऊपर पूरा जंगल था पुलना गांव तक, इससे ऊपर भी जंगल ही जंगल था। तो कुछ कहानियाँ हैं। फूलों की घाटी में बकरी चराना, पहले जब वो नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज नहीं बना था उससे पहले बकरियां गाय भैंस वहीं चराया करते थे जब घास फूस होती थी। और इस टाइम पे मेन बात क्या थी, वहाँ पे ना फ्लावर बहुत अच्छे होते थे हर साल, क्योंकि जब बकरियां ग्रेजिंग करती है ना तो उसके बाद उसमें खाद भी हो जाती है, खाद होने से फिर फूल और अच्छे होते हैं। लेकिन अब थोड़ी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हुई। तो भाई लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जब भी आप जाओ किसी कामना को लेकर, वरदान लेकर के, तो अगर आप स्वच्छ हो करके घांगरिया गोविंद धाम से अगर आप नंगे पैर जाते हो, देखो मानने वाली बात है। एक गुरु गोविंद सिंह महाराज हो, वो भी हमारे लिए देवता है, लक्ष्मण महाराज जी भी देवता हैं। तो आप किसी से भी अपनी इच्छा प्रकट करो, लेकिन अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो हमें उनके ऊपर अपना समर्पण दिखाना पड़ता है। समर्पण तब दिखाओगे जब आपके मन और आपके तन में कष्ट होगा। कष्ट तब होगा जब आप नंगे पैर जाओगे घांगरिया गोविंद धाम से अपनी मन्नत को लेकर के। कुछ भी हो, विश्वास होना चाहिए, आपकी मन्नत 100% पूरी होगी। क्योंकि बोलता है ना कि यार अब ऐसा नहीं है कि भगवान सब जगह नहीं है, भगवान सब जगह है, पर कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे भगवान खुद रहे हों, उन्होंने तपस्या करी हो, कितनी बड़ी बात है। तो वहाँ का जो वाइब्रेशन, एनर्जी, ऊर्जा होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो वहाँ पे अगर आप सच्चे दिल से जाओ, मन्नत हो, कुछ चीज़ें हो आपके मन में, तो आप भगवान से कहो, वो पूरी ज़रूर होगी। ये हम मानते हैं, क्योंकि हम भी लक्ष्मण भगवान जी की कृपा से ही हुए हैं। मम्मी ने बताया था, वो भी नंगे पैर गई थी। तो कुछ ऐसा है, कहानियाँ हैं, दादाजी ने बताई, दादी जी ने बताई बहुत। तो आज दादी जी से बहुत बातें करके अच्छा लग गया, पुरानी बातें करके। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी नई यंग जनरेशन है यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठे, वो अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, अनुभव आपको बताएंगे और बहुत अच्छी सीख आपको समझा करके जाएंगे, जो कि बहुत मायने रखती है हर किसी की ज़िंदगी में। तो वही है, थोड़ा मोबाइल को साइड रख के, इंटरनेट को साइड रख के, सोशल मीडिया को साइड रख के, अपने बड़े बुजुर्गों के घर में जो भी हो, दादा दादी नाना नानी, उनसे ज़रूर बात करें, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हुए जाएंगे। दादी जी, जैसे मेरी दादी जी बड़ी थी उम्र में, तो दादी जी को बुल्ली बोलते थे। बुल्ली बोले तो छोटी बहन। तो जब दादी जी गुजरी थी ना, तो दादी जी उन्हीं के साथ थी। गुजरने के बाद 1 दिन तक रहना पड़ता है। तो दादी जी थी और साथ में नंदा फूफू जी हैं, वो रहे। तो वो थे इनके साथ लास्ट टाइम पे। हम भी नहीं थे क्योंकि हम देहरादून थे। मेरा तो एक्सीडेंट हो रखा था भाई, मैं आ ही नहीं पाया। 6 महीने का बेड रेस्ट था। 6 महीने बहुत होता है, जिससे कमर दर्द अभी तक होता है मेरा चलने फिरने में। तो ऐसी कहानी है। बाकी यार मौसम काफ़ी सुहावना है। अगर मेरे को फ़ोटो मिलती है चिपको आंदोलन के टाइम की पुरानी ब्लैक एंड वाइट, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा भाई। आज से कम 30-35 साल पहले की फ़ोटोज़ होगी, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। और किस्मत देखो भाई, कल एक कमेंट आया था कि अपने बड़े बुजुर्गों से बात करो, पुरानी बातें करो, एक कमेंट आया था। तो मैं बस पढ़ रहा था, सोच रहा था, दादी जी आज खुद ही बहुत टाइम बाद खुद ही मतलब जो है कुतकुरादार के इधर घर के लिए आ गए। तो वही गप्पे मारने का भी मौका मिल गया और पुरानी बातें याद ताज़ा करने का भी मौका मिल गया। दादी पहले कते यूँ लागन थे पुआ में। हाँ, ये बात मैं जब देखी परार तब ये 5-6 चूतने में देखी एक बिनार तो तब बिना तो ज्यादा बोलना पड़ी 5 फीट। बाबा 5 फीट अब लागो तो तब यात्रा चलो ही नहीं यत यूं। तो भाई यहाँ पे अब देखो, आपने देखा होगा जब बर्फ पड़ती है 2-3 सालों से मैं अकेला हाँ हमारी हरीश हुए हाँ 10-15 दिन हुए थे, हाँ तब लाई तो 5 फीट ही। अच्छा ठीक। तो तुम्हारे कते गोरू भैंस था तब? भैंस था, भैंस यो भैंस जी भैंस था है, हाँ बाकर था, गोरू था। अच्छा
ठीक ठीक। तो भाई पहले कितनी मुश्किल होती होगी ना, अब देखो आप बर्फ़ देखते हो पुलना गांव में 2-3 इंच से ज़्यादा नहीं पड़ती, पहले 5 फीट बर्फ़, मतलब मैं भी ढक जाऊं इतनी बर्फ़ सिर्फ पुलना में पड़ती थी। तो उस टाइम जैसे दादी बता रहे सबके गाय भैंस थे, जैसे हमारे भी दादाजी लोग रखते थे गाय भैंस बकरी वगैरह, तो दादी जी औरों के पास भी खूब बकरियाँ थी, गायें थी, 2-3 भैंस थे। तो ऐसे विंटर में मतलब उनके लिए घास पहले से ही स्टोर करके रखना कितनी मुश्किल थी ना। तो मतलब पहली पे घास काटी के धन कतिया परेशानी में पण लगाया रोन के दाग दाग अपन का फिर दौड़े रहे तो तब बड्डू होता था बर्फ में मत के। अच्छा अच्छा। ना अब तो हुए कि अब क्या का छप्पर से क्या का कूड़ा से ज़्यादा तो तब तो कोट पर जो जाएगा मन की रोन जो जाता कहीं पे बोरू तो कहीं पे बागरा। अच्छा अच्छा। तो भाई देखो कितनी मुश्किल वाली बात थी, पहले इतना बनाने का साधन नहीं होना था, अब तो छप्पर है, छप्पर में स्टोर कर दिया। पहले बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी भाई, सोच करके ना मतलब उसी दौर में जाओ तो ऐसा लगता है कितनी कठिन थी। बट कोई नहीं, टाइम चेंज होता है, सब बदलता है, लेकिन अपने प्रकृति के ऊपर जो प्यार है ना आपका बरकरार रहना चाहिए। किसी भी फॉर्म में आप कर सकते, चाहे आप शहरों में हो कोई बात नहीं, साइड में कूड़ा दिख रहा हो कूड़ेदान में फेंको, कम से कम व्हीकल का यूज़ करो, कम से कम आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करो जिससे आप प्रकृति को नुकसान कम हो, है ना। तो इनका स्ट्रगल भाई आगे भी जाता रहना चाहिए, आगे युवा पीढ़ी को इनका जो भी एक्सपीरियंस है वो काम आना चाहिए, उनसे सीख या मोटिवेशन ज़रूर मिलना चाहिए। तो भाई आज का मौसम भी अभी दिन के समय में ना ऐसे हो गया, बादल बादल लग गए भाई, देखो मौसम ख़राब हो गया हल्का फुल्का। दूर से तो भाई आज मशीन चलाएंगे। हाँ चलाओ मशीन। हाँ हाँ बंद करो। या भाई कुछ ऐसे चलाते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आ गया। तो भाई खाने का टाइम हो गया और आज दादी जी भी आ रखी है भाई, जैसे दादी जी रहती थी बहुत सालों बाद दादी जी आज आ रखी है, दादी जी के साथ खाना खा रहे हैं हम। तो भाई इतनी तेज हवा उड़ गई, देखो इतनी तेज हवा चल रही, पूरे आसमान में कट्टे वट्टे सब उड़ रहे हैं, देखो ये देखो ये कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, देखो बारिश भी हो रही है और यहाँ पूरा कूड़ा कचरा ऊपर ऊपर है। ये इतनी खतरनाक तूफान में ये देखो अभी तक उड़ रहे हैं भाई, ये कबाड़ है, ये मतलब थैली वगैरह होगी ना कहीं पे रखी होगी, ये देखो कैसे उड़ रही है भाई। नहीं अभी शाम को चला एकदम से तूफान, उसके बाद हो गया शांत सा माहौल, अभी ठीक ठाक है, लेकिन यार ऊपर आप चोटी देखोगे फ्रेश थोड़ी सी स्नोफॉल। तो भाई सुबह से अब टहलने का टाइम हो रहा है, समय हो रहा है घूमने के लिए। आज मौसम हल्का सा फिर से शाम को ठंडा हो गया, बट ओवरऑल ठीक है, अच्छी बात है। मौसम अभी खुल गया ना, अभी तक देखे होंगे काले बादल और ऊपर ऊपर ना थैलियाँ उड़ रही थी भाई, और अभी देखो कितना शांत सा माहौल हो गया, खूबसूरत सा माहौल। तो फिलहाल भाई यहाँ पे देखो आज जब मम्मी बना रही है डिनर की तैयारी, और यहाँ पे बता दो अपनी जो दादी थी ना जो है यहाँ पे नित्या की जो दादी की नित्या की जो दादा की मम्मी थी, तो वो भी चिपका आंदोलन में है, जैसे मेरे को पिक मिली तो उस पिक में देखा मैंने दादी जी भी शामिल थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया आंदोलन में इस प्रकृति को और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। तो नित्या की जो बूढ़ी दादी आप कह सकते हैं, तो बहुत थे, बहुत मज़ा आया, पूरे गांव के लोग मिले हुए थे, तो दादी जी से मिल करके आज बहुत खुशी हुई, पुरानी यादों में हम गए। तो बहुत सारी बातें थी जो मैं खुद बता नहीं पाया ब्लॉग में, क्योंकि हो जाता है 4 घंटे का ब्लॉग, तो अपलोड करने में हो जाती लेट। फिलहाल दोस्तों खाना बन रहा है, मम्मी बना रही है, डिनर की तैयारी हो रही है, और इसी के साथ हल्की फुल्की बारिश है, लाइट भी गई थी, अभी लाइट आ गई, इससे पहले नेटवर्क भी ना चले जाए, तो साथ साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।